नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। अगर आप नील स्पर्म काउंट से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, आपकी फैमिली आपको परेशान कर रही है या आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो शायद आपको कुछ रिपोर्ट्स मेरी देखनी चाहिए जो मेरे पेशेंट्स आते हैं और बिफ़ोर आफ्टर उनका मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको मैं दिखा पाता हूँ। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 1 मिलियन ही है, 2 महीने बाद की रिपोर्ट है, बट उससे पहले कि मैं आपको सारी रिपोर्ट्स देख सकते हो इसी चैनल पे आप। बट यहाँ पर एजोस्पर्मिया की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग दिक्कतें हैं। अब सबसे फर्स्ट मैं बात करूँगा कि क्रोमोसोमल दिक्कत होती है, आपको रिपोर्ट करवाई जाती है क्रोमोसोम्स की, वो एक्चुअली आपको बाय बर्थ वो ट्रबल आई है, अगर वो करते भी हैं तो आगे दिक्कत मेजर हो जाती है। सेकंड बात करूँगा मैं आपको इसी से रिलेटेड, जहाँ पर हम कहते हैं कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं चलता, और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं चलने की वजह से हमारे को दिक्कत आती है। थर्ड मैं बात करूँगा ऑब्स्ट्रक्शन की, जो नॉर्मल होता है और आराम से खुल जाता है, उसमें टाइम टेकिंग नहीं लगता और आराम से क्लियर होकर सामने हमको एज इन पेशेंट की रिपोर्ट्स हमें डिफाइन कर देती हैं कि अब वो रिकवरी की स्टेजेस पे है। फर्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट से। क्रोमोसोमल जो डिफेक्ट होता है वो बेसिकली होता क्या है? क्रोमोसोम जो होते हैं वो बेसिकली हम बाय बर्थ से लेकर चलते हैं। समझ लो जिस दिन हम बर्थ हुआ हमारा, तो हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं 46 की कैटेगरी में होते हैं, वो पोल चेंज होते हैं, उसके अंदर मिटोसिस, मायोसिस, बहुत अलग अलग प्रोसेस होते हैं। उसके अगर प्रोसेस होने के बाद वो क्या करता है कि 23 में डिवाइड करता है, 23 में। जो हम डिलीवर करते हैं, एज इन हम इंटरकोर्स करते हैं, तो हम जो डिलीवर करते हैं तो उस टाइम उस स्टेज पे हम 23 डिलीवर करते हैं, 23 फीमेल के क्रोमोसोम्स आते हैं, ठीक है। तो जब हम 46 लेकर जब बर्थ होता है, वो बाद में जाकर जब हम टीन एज से क्रॉस हो जाते हैं, जब हम डिवीज़न चालू कर देते हैं, तब वो कैटेगरी चालू होती है। मैं पूरा प्रोसेस वो समझा दूंगा आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का, बट उससे पहले मैं बस थोड़ी सी आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ, कि ग्लिम्स माने कि थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने की वजह से वो आगे दे नहीं पाता। अगर वो 23 नहीं दे पा रहा तो वहाँ पर डिफेक्ट आ जाता है, वहाँ पर ट्रबल्स आ जाती हैं, वहाँ पर दिक्कत बढ़ जाती है। तो सिंपली वहाँ पर हमने करना क्या है कि वहाँ पर अगर हुआ, कोशिश करो IVF IUI, मैं मना नहीं करता किसी भी पेशेंट को कि आप IVF या IUI की तरफ ना जाओ, क्योंकि IUI तो हो ही नहीं सकता, बट IVF तुम करवा सकते हैं, आप करवा सकते हैं। सेकंड बात करूँगा मैं आपके नॉर्मल सी बात है कि अगर आप क्रोमोसोमल डिफेक्ट नहीं है तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का एनहेंसमेंट रुका हुआ है या स्पर्मेटोजेनेसिस की बीच में साइकिल रुकी हुई है, तो वहाँ पर मैं बात करूँगा कि वहाँ पर पेशेंट्स में रिकवरी देखी जाती है, वहाँ पर किसी किसी पेशेंट में रिकवरी मिलती है। आज वही बात करूँगा आपसे जो उसको रिकवरी मिली है, जिन्होंने कन्वर्जन लिया है, नील से 1 मिलियन स्पर्म काउंट आए हैं, 2 महीने लगा है टाइम, बट उनके 1 मिलियन स्पर्म काउंट आ गई है, धीरे धीरे वो ग्रो कर जाएंगे। बट यहाँ पर केस क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिकली अगर आप जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, वो आपसे 2-4 रिपोर्ट जरूर करवाते हैं, जैसे FSH की रिपोर्ट करवा ली, टोटल हार्मोनल रिपोर्ट करवा दी, उसका मोटिव समझाता है, वो आपको नहीं समझाता। आपको पता होता है FSH होता किस लिए, वो मैं एक उसके अलग वीडियो बनाऊंगा जब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बताऊंगा, बट FSH बता देता हूँ, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो बेसिकली आपकी एनहेंस करता है सर्टोली सेल्स को कन्वर्ट करने में, स्पर्म बनाने में, या जिसको हम स्पर्मेटाजोआ बोलते थे। मतलब एक ये आपका सेल है जिसको कन्वर्ट होना है स्पर्म में, और यहाँ पर वो हेल्प करता है FSH। अगर ये बढ़ जाता है तो इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से आपको स्पर्म नहीं बना कर देता। ये बेसिक दिक्कत है। तो अगर हम यहाँ पर कभी एनहेंसमेंट करते हैं या FSH के लेवल सही ले आते हैं, या फिर आपके टोटल टेस्टोस्टेरोन या आपकी फंक्शनिंग ही बढ़ा देते हैं टेस्टिस की, तो वो अपने आप रिजल्ट शो कर देता है। ये बेसिकली फंडा है। ये आयुर्वेद यहाँ पर हेल्प बहुत अच्छे तरीके से करता है। आज से 20-25 साल पहले चले जाओ, कोई आपको करवा देता था, तब IVF की टेक्नोलॉजी थी नहीं थी, IUI होता था नहीं होता था, फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं से किसी न किसी आयुर्वेद डॉक्टर से या किसी हकीम से लेकर दवाई लेकर खाते थे और बच्चे हो जाते थे। बट आज की डेट में जब आप जाते हैं, आपको सीधा लिख दिया जाता है IVF, और आप जाते हैं IVF पे जाते हैं, वहाँ पर पूछते हैं, उनकी अलग से ही लैब की रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट देखते हैं,
जो रिपोर्ट पहले आ रही थी उससे भी बेकार रिपोर्ट आपके सामने दिखाई दे देती है। ये बेसिक देखो बिजनेस है, मैं गलत नहीं बोलूँगा, ठीक है, बट यहाँ से थोड़ा सा आप बच सकते हैं। मैंने पहले केस में क्या बोला कि IVF करवाओ क्रोमोसोम में, बट सेकंड के केस में मैं बोलता हूँ कि आप एक बारी ट्रायल ले सकते हैं, बट जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ गई वहाँ पर आप पूरे स्टेबल रह सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन खोलना आसान है आयुर्वेद के लिए, किसी भी टिश्यू की ग्रोथ को हम बिना सर्जरी के, बिना किसी अलग से मेडिसिनल प्रॉपर्टी से आपको ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट है, आप चाहो मेरे पूरे चैनल को गो थ्रू कर सकते हो और उसमें रिपोर्ट्स देख लेना कितनी मैंने एज़ोस्पर्मिया की डाली हैं जिन्होंने रिकवरी स्टेज में आई। ये वाले पेशेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को दिया है, अथॉरिटी दे रखी है कि मैं उनकी रिपोर्ट शेयर कर सकूँ। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो मना कर देते हैं, बहुत सारे होते हैं, कुछ क्या बोलूँगा, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बट ये वो वाले पेशेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को बोला कि रिकवरी हो गई है, आप चाहो शेयर कर सकते हो, ये वाले पेशेंट्स हैं। तो अगर आप चाहो तो आप गो थ्रू कर सकते हो और देख सकते हो। अगर कोई चीज़ आपकी साइड से या मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी रिपोर्ट में कुछ रॉन्ग है तो हाथ के हाथ हम तभी मना कर देते हैं कि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है या ये चीज़ हमारी कंफर्ट लेवल में नहीं है। फिर भी अगर हम कुछ करते हैं तो ट्रायल ज़रूर करेंगे, शायद फ्री में भी करता हूँ मैं कुछ ट्रायल। ऐसे कभी कोई पेशेंट्स आ जाते हैं जिनकी मॉनिटरी फॉर्म सही नहीं होती, मैंने फ्री में भी ट्रीटमेंट दिया, वो इसलिए किया है क्योंकि कुछ ना कुछ, क्या पता कुछ एक चीज़ उनके बेनिफिट दे जाए, तो वहाँ पर हम ट्रायल भी करते हैं। और अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है, नील स्पर्म काउंट है और आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास एक ऑप्शन बचा है सिर्फ डोनर, तो आप अभी शायद एक स्टेप पीछे आ जाओ और नीचे दिए हुए नंबर पे एक कॉल घुमा दो। अगर आपको लग रहा है आप थोड़े सेटिस्फाई होते हो, मेरी टीम बताती है, आपकी प्रॉब्लम के बारे में समझती है और आपसे पूछती है और आपको लगता है कि हाँ चीज़ ये चीज़ सही है, तब आप एक्सेप्ट करना उस चीज़ को। नहीं तो हम तो हैं ही, आज भी हैं, कल भी हैं, आ जाना कभी भी, मिल लेना हमसे, ठीक है। और अगर आपको एज़ोस्पर्मिया समझ आया हो थोड़ा बहुत, और ये शायद आपको समझ आई हो कि 3 कैटेगरीज होती हैं हमारी बॉडी में जो हमको अलग अलग स्पर्मिया या जैसे कहते हैं नील स्पर्म काउंट देती है, तो आप उससे निकल के बाहर आ सकते हैं, ये भी है। बट किसी केसेस पे हम खुद भी मना कर देते हैं, ऐसा नहीं है, बट अगर है तो आप आइए, मेरी टीम से बात कीजिए, उसका एक राइट सॉल्यूशन लीजिए और अपनी समस्या को दूर कीजिए। और अगर वीडियो समझ आई हो, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।